दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास भी ज़रूर कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अपनी क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज़ भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर या फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का जनक किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ही वो हैं जिन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है और इन्हीं को भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। और इन्होंने ही आर्टिकल 32 को कहा है संविधान का हृदय तथा आत्मा, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहा है इन्होंने आर्टिकल 32 को। और जितनी भी पूरी की पूरी जो संविधान सभा थी उसमें सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ही थे। और इन्हीं को ही जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसका अध्यक्ष भी इन्हीं को बनाया गया था। ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 सदस्य थे और उन 7 सदस्यों में जो हेड थे, इनके अध्यक्ष थे, प्रमुख थे, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ही थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बाद जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे वो थे BN राव संविधान सभा के अंदर, और BN राव को ही संविधान सभा के अंदर संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। क्लियर यहाँ तक की चीज़ें? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है फजल अली आयोग में शामिल सदस्य कौन कौन थे? देखिए, फजल अली आयोग ये आया था 1953 में। 1953 में आया था फजल अली आयोग। और फजल अली आयोग के अंदर टोटल 3 सदस्य थे। एक तो खुद फजल अली थे जो कि इसके अध्यक्ष थे, दूसरे हृदयनाथ कुंजरू, तीसरे KM पणिक्कर। तो ये तीनों ही यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ये तीनों ही फजल अली आयोग के सदस्य थे। फजल अली आयोग 1953 में आया था और 1955 में इसने अपनी सिफारिशें दी थी और इसी के आधार पर फिर 1956 में यहाँ पर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के सभी संविधानों का जनक किसे कहा जाता है? देखिए, पूरे विश्व में सबसे पहले जो संविधान बना था वो ब्रिटेन का संविधान था, लेकिन ब्रिटेन का जो संविधान था वो लिखित नहीं था, वो अलिखित था। तो ब्रिटेन में सबसे पहले संविधान बना था, इसलिए इसको कहा जाता है सभी संविधानों का जनक। तो सभी संविधानों का जनक है ब्रिटेन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए लिखित संविधान सबसे पहले किस देश का था, तो लिखित संविधानों का जनक जो कहा जाता है वो अमेरिका को कहा जाता है। अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान था। अगर भारत की बात की जाए तो भारत के अंदर जो भारत का संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा, सबसे कठोर, सबसे विशाल और लिखित संविधान है भारत का। इसी के साथ जो अमेरिका है इसके संविधान में 7 अनुच्छेद हैं और भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग किस वर्ष आया? तो देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन किया गया था वो 1956 में किया गया था। और राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर ही भारत के अंदर जब परिभाषा आई थी भारत की नई, तो 14+6 की आई थी, जिसमें 14 तो स्टेट बने थे भारत के अंदर और 6 बनी थी यूनियन टेरिटरीज। तो यहाँ पर 6 तो थे यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश और 14 थे राज्य। ये भारत की उस टाइम की 1956 के टाइम की एक नई परिभाषा थी। और आज के टाइम में क्या है, तो आज भारत के अंदर 28 स्टेट हैं और यूटीज़ कितनी हैं, तो 8 यूटीज़ हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है, हमसे ये पूछा है। देखिए, सबसे पहले हमारे सामने डेट है 22 मार्च। 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। तो जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, मनाया जाता है 22 अप्रैल को। और 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस या बायोडाइवर्सिटी डे। तो जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 मई को। तो ये तीनों सीक्वेंस में ऐसे याद रखिएगा। देखिए, जल दिवस 22 मार्च, फिर अप्रैल पृथ्वी दिवस और फिर जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसरो की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जाती है क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी। लेकिन 1969 में जिस वर्ष हमारे यहाँ पर स्पेस एजेंसी की हमारी शुरुआत हुई थी, स्थापना की गई थी, और इस टाइम तक तो अमेरिका चांद पर भी पहुँच गया था। लेकिन अगर आज के टाइम की बात करें तो इंडियन की स्पेस एजेंसी विश्व की बहुत ही शक्तिशाली एजेंसियों में से एक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी क्रिया से कौन सी चट्टान का निर्माण होता है? देखिए, जब ज्वालामुखी की क्रिया होती है, ज्वालामुखी फटते हैं, तो उससे बनती है आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टान 2 टाइप की होती हैं, एक तो होती है अंतर्भेदी और एक होती है बहिर्भेदी। अंतर्भेदी वो होती हैं जब ये ज्वालामुखी की क्रिया होती है, और ज्वालामुखी की क्रिया होने के बाद, देखिए ज्वालामुखी की जब क्रिया होती है तो यहाँ से इसके बाहर से जो जितने भी एशेस होते हैं या वाष्प, जल वाष्प होता है, धूल के कण वगैरह होते हैं, वो बाहर निकलते हैं, और जो मैग्मा है वो बाहर आकर यहाँ पर जम जाता है। तो जो बाहर आकर निकल जाता है मैग्मा और बाहर आकर जम जाता है, इससे तो बनती है बहिर्वेदी चट्टान। और जो अंदर ही जमा रह जाता है, मैग्मा जो रहता है वो अंदर ही जमा हो जाता है, इसको कहते हैं, ये बनाती है बहिर्वेदी चट्टान। तो इससे निर्माण होता है आग्नेय चट्टानों का। और आग्नेय चट्टानों पर ही उसके जब ताप और दाब पड़ता है, तो इनके कारण ही टूट फूट से, इनसे ही निर्मित, इनके टूट फूट से ही निर्मित होती है अवसादी चट्टान, और अवसादी चट्टान का रूपांतरण हो जाता है रूपांतरित चट्टानों में। तो एक दूसरे से निर्मित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन एक्शन किस वर्ष हुआ था? देखिए, काकोरी ट्रेन एक्शन, इसको पहले जाना जाता था, काकोरी ट्रेन एक्शन को हम जानते थे पहले, काकोरी ट्रेन डकैती के नाम से इसको जाना जाता था पहले। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इसका नाम बदलकर अब काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया, जो कि 1925 में हुई थी। और इसमें राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां सहित और भी कई सदस्य थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था काकोरी ट्रेन एक्शन के अंदर, जहाँ पर एक 8 डाउन जो मालगाड़ी थी वो जा रही थी और उसको इन्होंने लूटा था। इसी को कहा गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी को चीकू के नाम से जाना जाता है? देखिए, सबसे ज़्यादा रन बनाने के लिए जाने जाने वाले खिलाड़ी जिनको चीकू के नाम से भी जाना जाता है, तो ये है हमारे विराट कोहली। विराट कोहली को जाना जाता है चीकू के नाम से, और सबसे ज़्यादा रन बनाने के नाम भी इन्हीं के नाम है, विराट कोहली के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमिया रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो देखिए, जब हमारे शरीर में जब कमी हो जाती है रक्त की, तो इससे क्या होता है, यहाँ पर हो जाता है एनीमिया रोग। और ये किसके कारण होता है? आयरन की कमी के कारण। तो जब हमारे रक्त में आयरन की कमी हो जाती है, इसी वजह से हमारे ब्लड में या हमारे शरीर में हो जाता है एनीमिया रोग हो जाता है। क्लियर? आयोडीन की कमी से होने वाले एक रोग का नाम घेंगा, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, फिर मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।